बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यूपीआई पेंशनर्स। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। यूपीआई को सूबों के सुपुर्द करने के मुतवक्के नुकसानात। 18वीं आईनी तरमीम के तहत मेहनतकशों की पेंशन के कौमी इदारे यूपीआई को सूबों की मुंतकिली का मसला। छोटे और पसमानदा सूबों के मेहनतकशों और उनके लवाहिकीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। खदशा है कि अगर यूपीआई जैसे मेहनतकशों और उनके लवाहिकीन के अहम कौमी फलाई मंसूबे को सूबाई सतहों पर मुंतकिल किया गया तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे और पसमानदा सूबों बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मेहनतकशों और उनके लवाहिकीन को होगा, क्योंकि मुल्क के तमाम बड़े शहरों में मेहनतकश तबके की 60% अक्सरियत का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है, क्योंकि वहाँ पर सनत कारोबार का ढांचा न सिर्फ बेहद कम है बल्कि ज़राए रोज़गार भी तकरीबन नापैद हैं। चुनाचे अपने आबाई सूबों में रोज़गार के मुनासिब मौके न होने के बायस यहाँ के मेहनतकश दूसरे सूबों में जाकर सख्त मेहनत और मुशक्क़त के ज़रिए अपनी रोज़ी कमाते हैं और अपनी मुलाजमतों के इख्तिताम पर ज़िंदगी के बकाया दिन पूरे करने के लिए अपने आबाई इलाकों को लौट जाते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि 1972 में इस ज़मन में जो कानून मंजरे आम पर आया वो एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स ऑर्डिनेंस मंजरिया 1972 के अनवान से सूबाई सतह पर नाफिज किया गया था, और इससे पहले इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद होता तो इस बात को महसूस किया गया कि ये कानून सूबाई सतह पर नाफिजुल अमल नहीं हो सकता बल्कि ये मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर देगा। लिहाजा इस कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया और बाद अज़ां बहुत सोच विचार के बाद 1976 में इस कानून को एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट मजरिया 1976 की शक्ल में वफाकी सतह पर नाफिज किया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन अवामिल से बखूबी वाकिफ होंगी कि एक बार फिर इस कानून का सूबाई सतह पर नफाज इस गलती को दोहराने का बायस होगा, जिसे हुकूमत को बिल आखिर जल्द या देर बाद वापस लेना होगा। यूपीआई एक्ट मजरिया 1976 के तहत पेंशन फ़ायद के इस्तेहकाक के लिए ज़रूरी है कि बीमादार कारकुन कानून में दी गई बीमाशुदा मुलाजमत का दौरानिया पूरा करे और बसूरत दीगर बीमादार कारकुन इस कानून के तहत पेंशन फ़वाइद का हकदार करार नहीं पाएगा, क्योंकि अगर एक मजदूर मुख्तलिफ अरसों में एक से ज़ायद सूबों पर काम करता है तो इस सूरत में उसके आजरान इस मजदूर की बाबत रकम शराकत जो है वो कंट्रीब्यूशन मुख्तलिफ सूबाई मंसूबों में जमा कराएंगे और उन्हें सूबों में इसकी बीमाशुदा मुलाजमत का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। क्योंकि इस बीमादार कारकुन की बीमाशुदा मुलाजमत को यकजा करना नामुमकिन नहीं तो अमलन बहुत मुश्किल होगा, लिहाजा खदशा है कि वो मुलाजमत से सबक दोशी के वक्त मौजूदा कवानीन के तहत ज़ैफ़ुल उम्री पेंशन और दीगर फ़वाइद हासिल न कर सके। और मुशाहिदे से ये बात भी सामने आई है कि मजदूर अपनी भरपूर मुलाजमती ज़िंदगी गुजारने के बाद अपनी पेंशन अपने आबाई इलाकों और सूबों में वसूल करना चाहता है। मौजूदा ज़ैफ़ुल उम्र मुलाजमीन फ़वाइद मंसूबे के तहत अगर किसी बीमाशुदा मुलाजिम को उसके आजिर के ज़िम्मे इसकी बाबत रकम शिरकत कंट्रीब्यूशन वाजिब अदा हो और फिर भी वो पेंशन के फ़वाइद का मुस्तहिक करार पाता है, और अगर इस फलाई मंसूबे को सूबाई सतह पर नाफिजुल अमल किया गया तो इस सूरत में रकम शिरकत जमा करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर लागू होगी और
इस सिलसिले में जो पेचीदगियां पैदा होंगी उनमें कारकुन के हकूक़ की जिम्मेदारी कबूल करने, वाजिबुल अदा रकूम का तयन और फिर इन दीगर सूबों को मुंतकिली वगैरह सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगी। और इस सूरत में भी सरासर नुकसान मजदूर और उसके अहल खाना का ही होगा, जिसके फ़वाइद और फलाह बहबूद के लिए ये मंसूबा शुरू किया गया है। कारकुनों की बैनुल इलाकाई नकल मकानी। आज़ाद मईशत में मजदूरों की नकल मकानी एक कुदरती अमर है। मजदूर वहाँ काम करना चाहते हैं जहाँ पर उनकी मेहनत की अफादियत और पैदावारी सलाहियत के मौके बहुत ज़्यादा मुयस्सर हों। अगर इस मंसूबे को सूबाई सतह पर नाफिज किया गया तो खदशा है कि बीमादार कारकुनों को ज़ैफ़ुल उम्री और दीगर वो मराहत हासिल नहीं हो पाएंगी जो कि उन्हें उस वक्त मौजूदा ज़ैफ़ुल उम्री फ़वाइद मंसूबे के तहत हासिल हैं। नया निज़ाम मेहनत कशों की बैनुल सूबाई नकल मकानी को भी हौसला शुकनी करेगा, जिसके तहत मुल्की मईशत को मजमूई पैदावार में नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। अव्वल इन मंसूबों को अपने फ़वाइद के ढांचे को कम करने का जायज़ा लेना होगा या फिर रकम शिरकत कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि सनती तिजारती हलकों में पसंदीदगी की निगाह से ना देखा जाएगा। और दोम ये कि ये अखराजात सूबों की मईशत पर बेजा बोझ साबित होंगे, जो कि मौजूदा बहरानी सूरत हाल में शायद ही किसी हुकूमत के लिए काबिल कबूल हों। लिहाजा हर सूरत में नुकसान मजदूर तबके का ही होगा, जो कि इन हुकूमतों पर मजदूरों के एतमाद को कम कर देगा। लिहाजा EOBI जैसे मेहनत कशों और उनके लवाहिकीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले अहम कौमी इदारे के क़याम के मकासद और तरीक़ाकार उसके समराज से मुस्तफ़ीद होने वाले कारकुनान के अमूर संजीदगी से जायज़ा लिया जाए तो ये अमर अयां होता है कि अगर इस वफाकी मंसूबे की सूबाई सतह पर तक़सीम की गई तो इस अमल से वतन अज़ीज़ के मेहनत कशों के मफादात को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, जिनमें सबसे बड़ा मसला अफरादी क़ुव्वत की कबूलियत और माली वसाइल की तक़सीम है, जबकि महकमों की इमलाक, असासाजात, बकायाजात और अमले की तक़सीम भी बहुत से तनाज़ात को जन्म दे सकती है। तो ये थी EOBI पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की गई। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।